हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। मेरे पीछे आपको एक शिलाकृति दिखाई दे रही होगी और इस शिलाकृति को आप देखकर समझ गए होंगे। हम लोग आइलैंड के बारे में आज बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। आइलैंड एक ऐसी शिलाकृति होती है जो चारों ओर से पानी से घिरी रहती है। मतलब कोई भी ऐसा स्थलखंड जिसके चारों ओर पानी से घिरा हो वो आइलैंड या आप उसको द्वीप कहते हैं। जब ये ढेर सारे द्वीप एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो वह द्वीप समूह कहलाता है। और एक और शब्दावली आपने सुनी होगी, प्रायद्वीप। एक ऐसी शिलाकृति जिसकी तीन ओर पानी से घिरी हो, आप उसको प्रायद्वीप कहते हैं और एक साइड उसकी जमीन से टच होती है। अभी भारत का एक आइलैंड है, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में है और चर्चा में क्यों है इसको समझने की कोशिश करेंगे। ढेर सारी शिलाकृति होती हैं, उनमें से ही ये आइलैंड भी एक शिलाकृति है। मैं सीधा आपको कॉन्टेक्स्ट पे लेके चलता हूँ कि किस बारे में आज हम बात करने के लिए हाजिर हुए हैं। आपने खबरों में पढ़ा होगा, भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी फटा। वेरन आइलैंड में 8 दिनों में 2 बार धमाका। तो यहाँ पर बात चल रही है वेरन आइलैंड को लेकर। यह भारत का एक आइलैंड है, एक द्वीप समूह है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये जो द्वीप है, ये द्वीप अंडमान निकोबार का हिस्सा है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना कि कहाँ पर ये आता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। लेकिन इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है कि यह एक वॉल्केनिक आइलैंड है। इसकी जो खासियत है, यह ज्वालामुखी द्वीप है। अब इसमें पिछले कुछ समय से बार बार उद्गार हो रहा है। तो ये उद्गार क्यों हो रहा है इसको समझने की कोशिश करेंगे। बैरन आइलैंड के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, अंडमान निकोबार को देखेंगे और थोड़ा सा वॉल्केनो के बारे में समझेंगे। ढेर सारे ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक, सबसे पहला पॉइंट आप ये समझिए कि भारत में कितने वॉल्केनिक आइलैंड हैं। अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में हमें 2 वॉल्केनिक आइलैंड देखने को मिलते हैं। और ये 2 वॉल्केनिक आइलैंड कौन कौन से हैं? एक तो बैरन है, जिसके बारे में आप सबको पता चल गया है, बैरन। और ये जो बैरन है यह एक एक्टिव वॉल्केनो है, इस बात को ध्यान रखना। यह एक्टिव वॉल्केनो है, एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। सक्रिय ज्वालामुखी का आशा एक ऐसा ज्वालामुखी होता है जिसमें लगातार बार बार उद्गार होता रहता है। आप देख सकते हैं कि इससे हमको यहाँ आग देखने को मिल रही है, फायर यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ राख भी हमको देखने को मिलती है, फॉग, दुहारें देखने को मिलती है। इसी तरीके से एक और आइलैंड है जिसको आप लोग नारकोंडम के नाम से जानते हैं। नारकोंडम एक और वॉल्केनिक आइलैंड है, लेकिन आप मुझे बताइएगा कि ये किस तरीके का है। मतलब ये एक्टिव है, ये डॉर्मेंट है या एक्सटेंट है। तो डॉर्मेंट, एक्सटेंट और एक्टिव तीनों में से किस तरीके का यह आइलैंड है, प्लीज़ आप इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल हम लोग आपसे बात कर रहे हैं भारत के वेरन आइलैंड को लेकर। एक एक्टिव वॉल्केनो है, वॉल्केनिक आइलैंड है और बार बार इसमें इरप्शन होते हैं। तो बैरन आइलैंड कहाँ सिचुएटेड है, ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं और फिर यहाँ पर वॉल्केनो ज़्यादा क्यों आते हैं हम ज़रा इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। देखो भाई, ये हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है। इस अंडमान निकोबार में आपको ढेर सारे आइलैंड देखने को मिलेंगे, ठीक है। ढेर सारे आइलैंड देखने का मतलब क्या है, आप पहले ऐसे देखिए। यहाँ हमको ये कोको जलमार देखने को मिल रहा है, कोको चैनल। और ये कोको जो चैनल है ये अंडमान निकोबार को अलग करता है म्यांमार से, ये तो आप सबको पता है, म्यांमार से। यहाँ आप लोग देखेंगे तो इधर आपको देखने को मिलेगा 10 डिग्री चैनल। ये जो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। दिस इज दी अंडमान आइलैंड। इसमें अंडमान के ढेर सारे आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे। ये 10 डिग्री चैनल है और 10 डिग्री चैनल क्या कर रहा है, इसको निकोबार से अलग कर रहा है। ये निकोबार से अलग करता है। और यहाँ हमको ग्रेट चैनल देखने को मिलता है। निकोबार के बिल्कुल नीचे आपको ग्रेट चैनल देखने को मिलेगा। ग्रेट चैनल इसको इंडोनेशिया से अलग करता है। तो जब भी हम लोग पढ़ते हैं कि अंडमान निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है, क्या लिखोगे, ग्रेट चैनल। अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग करता है, क्या लिखोगे, कोको चैनल या कोको जलमार्ग, ठीक है। ये चैनल क्या होते हैं जरा इसको भी समझिए। चैनल एक जलराशि है। चैनल क्या है, एक जलराशि है। अक्सर आपने स्ट्रेट के बारे में पढ़ा होगा। स्ट्रेट क्या होता है कि 2 जलराशियों को जोड़ने का काम करता है।
और दो स्थल खंडों को अलग करने का काम करता है, आप उसको स्ट्रेट कहते हैं। स्ट्रेट जब ब्रॉड हो जाता है, जब इसका आकार बृहद हो जाता है, आप उसको चैनल कहने लगते हैं। तो चैनल एक विशाल जल राशि होती है और ये विशाल जल राशि क्या कर रही होती है, दो जल स्रोतों को जोड़ने का काम करती है, दो स्थल खंडों को अलग करने का काम करती है। जैसे कोको चैनल है, जैसे 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल क्या कर रहा है, अंडमान को निकोबार से अलग कर रहा है। ग्रेट चैनल अंडमान को इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है, इसको हमारे निकोबार से अलग कर रहा है, राइट। तो चैनल स्ट्रेट का ही बड़ा भाई है, इस बात को ध्यान रखना। हम लोग बात कर रहे हैं बैरन के बारे में, समझने की कोशिश कीजिए। दिस इज दी बैरन, ये बैरन आइलैंड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैरन। और ये बैरन द्वीप की स्थिति समझने की कोशिश कीजिए कि जो हमारा अंडमान है, इसमें भी जो मिडिल अंडमान है, मिडिल अंडमान, और मिडिल अंडमान के साथ में जो आपको साउथ अंडमान देखने को मिलेगा, साउथ अंडमान, इनके बीच में बैरन आइलैंड अवस्थित है, ध्यान रखना, बैरन आइलैंड। और यह एक वॉल्केनिक आइलैंड है, वॉल्केनिक और निर्जन आइलैंड है, ध्यान रखना। यहाँ पर किसी भी तरीके की पॉपुलेशन नहीं है, यहाँ कोई भी पॉपुलेशन नहीं है, कोई जनसंख्या नहीं पाई जाती। और यही कारण है कि इस वॉल्केनिक इरप्शन के कारण हमको कोई बहुत लॉस नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत सारे वर्ड्स हमको देखने को मिल जाते हैं। जो पक्षी हैं, ये पक्षी आपको देखने को मिलेंगे, और कुछ और वन्यजीव हमको देखने को मिल जाते हैं, वाइल्ड लाइफ्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो बैरन आइलैंड है, यहाँ पर कोई भी तरीके का आवास नहीं है, निर्जन द्वीप है। टूरिज्म के काम पर आप इसको यूज कर सकते हैं ना, टूरिज्म के ये काम आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा कहते हैं कि पोर्ट ब्लेयर से जो इसकी दूरी है, इसकी जो डिस्टेंस है पोर्ट ब्लेयर से, ये 138 किलोमीटर है, और इसका एरिया हमको 3 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है, मतलब 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी जो हाइट है, वह हाइट आपको देखने को मिल जाती है 354 मीटर। एक वॉल्केनिक आइलैंड है, इसमें बार बार आपके इरप्शन होते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अंडमान निकोबार के पूर्वी हिस्से में, पूर्वी हिस्से मतलब ये अंडमान सी है, अंडमान सी में ये है, और अंडमान सी से आप लोग आगे जाएंगे तो हमको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा, इंडियन ओशन के बाद। तो यहां बार बार इरप्शन क्यों होते हैं, इसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि जो इंडियन प्लेट है, या इंडियन ओशन प्लेट और पैसिफिक ओशन जो प्लेट है, इन दोनों के मिलन स्थल पर ये अवस्थित है। और प्लेटें जब मूवमेंट करती हैं तो आप सबको पता है कि चाहे प्लेटें कन्वर्जेंस हो या प्लेटों में डाइवर्जेंस हो, उसके कारण विवर्तन की घटनाएं होती हैं, टेक्टोनिक मूवमेंट होते हैं। और इन टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण यहाँ पर जो पृथ्वी के अंदर केंद्र में गर्म जो मैग्मा है, उसमें हलचल होती है, और जब उसको वॉल्केनिक वेंट मिल जाता है, मतलब कोई खाली जगह मिल जाती है, उसके थ्रू बाहर निकल आता है। इस पूरी प्रोसेस को आप लोग क्या कहते हैं, वॉल्केनो कहते हैं। तो अंडमान निकोबार का एक आइलैंड है बैरन आइलैंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो भारत के लिए। टूरिज्म का यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। इस अंडमान निकोबार में भी आप देखते हैं कि आपको नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान देखने को मिल जाता है, या डंकन पास आपको देखने को मिलेगा। डंकन पास क्या कर रहा है, लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से अलग कर रहा है, राइट। ये और सारे अंडमान देखने, और सारे आइलैंड आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे हैवलॉक, इसका नाम बदल दिया है, आप मुझे बताना क्या कर दिया है, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर सेलुलर जेल है, पोर्ट ब्लेयर है, सेडल पीक 754 मीटर अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक है। ये किस हिस्से में अवस्थित है, ये भी आप मुझे बताने की कोशिश करिएगा। तो बैरन आइलैंड में बार बार वॉल्केनिक इरप्शन क्यों होते हैं, उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है कि ये दो प्लेटों का जो संयोजन है वहां पर अवस्थित है। और जब भी कोई जगह, जैसे आप लोग पैसिफिक ओशन में आपने देखा होगा कि रिंग फायर को हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेटों का कन्वर्जेंस होता है, और उसी के कारण बार बार वहाँ पे हमको वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है। सेम कहानी यहाँ पर हो रही है, इसीलिए इसको आप लोग इंडियन ओशन का रिंग ऑफ फायर कह देते हैं, क्योंकि बार बार यहाँ पर इरप्शन होता ही रहता है। बहुत इरप्शन इसमें हुए हैं। कितने इरप्शन हुए हैं मैं एक बार आपको बताता हूँ, पूरी कहानी आपको बताता हूँ कि इसमें इरप्शन कितने हुए हैं। देखो ये कहाँ अवस्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 138 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। भारत और पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। लगभग 3 वर्ग किलोमीटर का एक निर्जन द्वीप है। निर्जन द्वीप का मतलब है कि यहाँ पर कोई रहता नहीं है, और इसकी ऊंचाई लगभग 354 मीटर हमको देखने को मिलती है। यहाँ सामान्यतः ज्वालामुखी राख, पत्थर और लावा की परतें पाई जाती हैं।
अगर हम इसके भूगर्भीय महत्व की बात करें तो बैरन आइलैंड का ज्वालामुखी का संबंध सबडक्शन जोन से है। सबडक्शन जोन से है मतलब क्या है, यहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर होती है जिससे मैग्मा सतह पर आता है और यह द्वीप भारतीय महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो अगर प्लेटों की आपसे कोई बात करेगा तो यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट जब आपस में मिल रही हैं तो इस जगह पर बार बार जो मैग्मा है ये मैग्मा बाहर आता रहता है और इसी के कारण हमको इरप्शन देखने को मिलता है। इसमें पहली बार जो इरप्शन है आप लोग देखेंगे तो पहला जो ज्वालामुखी विस्फोट है ये 1787 में हुआ था। 1787 में हमने पहली बार देखा था कि इसमें विस्फोट होता है। तब से लेकर इसमें अब तक कई बार छोटे बड़े विस्फोट हो चुके हैं। 1991 से लेकर 1995 में लगातार इसकी गतिविधियां होती रही हैं, लगातार ये एक्टिव होता रहा है। हाल के वर्षों में 2017, 2019, 2020 और 2025 में हल्के विस्फोट हमको देखने को मिले हैं। तो बैरन आइलैंड एक वॉल्केनिक आइलैंड है। यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन क्यों हो रहा है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। अंडमान निकोबार भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने कुछ दिनों पहले आपसे डिस्कस किया था मलक्का स्ट्रेट पे अगर हमको पेट्रोलिंग करनी है तो अंडमान निकोबार की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ कोरल से निर्मित बहुत सारे आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे। सेलुलर जेल यहीं है, पोर्ट ब्लेयर यहाँ की कैपिटल है, काला पानी जेल आप जिसको कहते हैं यहीं पर है। यहाँ बहुत सारे आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिलेंगी, है ना। साउथ बटन जो सबसे छोटा है, ठीक है, महात्मा गांधी, झांसी की रानी, ऐसे ढेर सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। कुछ द्वीपों के नाम बदले गए हैं, प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि कौन कौन से द्वीपों के यहाँ पर नाम बदले गए, ठीक है। अब कैसे होता है ज्वालामुखी विस्फोट ये भी आपको समझना है। ज्वालामुखी की जब भी हम लोग बात करते हैं तो वॉल्केनो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के वॉल्केनो कौन कौन से होते हैं सर, जरा समझना इसको। अगर मैं आपको वॉल्केनो के बारे में पढ़ाऊं तो देयर आर 3 टाइप ऑफ वॉल्केनो। ज्वालामुखी सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से, जैसे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एक सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी को आप लोग एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं और एक्टिव का मतलब होता है कि इसमें हमेशा उद्गार होता रहता है, हमेशा उद्गार होता रहता है, इस बात को ध्यान रखना। कभी भी इरप्शन हो जाता है इसके अंदर। एक आपको देखने को मिल जाता है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी बहुत ही खतरनाक होते हैं। सुषुप्त या आप इसको डॉर्मेंट के नाम से जानते हैं। इनमें पिछले कुछ वर्षों से उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों से नहीं हुआ है मतलब पिछले कुछ वर्षों से शांत है पर भविष्य में होने की संभावना है। इनको आप लोग सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इसी तरीके से एक होता है मृत ज्वालामुखी। मृत जिसको हम लोग एक्सटिंक्ट के नाम से जानते हैं, इनमें होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती। संभावना ना के बराबर होती है। इसीलिए मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा माने जाते हैं सुषुप्त, क्योंकि अंदाजा नहीं है कब इनमें विस्फोट हो जाए और कब हमारे लिए खतरा बन जाए। इस बात को ध्यान रखिएगा, कब इसमें विस्फोट हो जाए और कब हमारे लिए खतरा बन जाए इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं थोड़ी सी कुछ और बातों के बारे में वॉल्केनो को लेकर, तो आपने एक डायग्राम अक्सर देखा होगा कि इस तरीके से हमको एक मैग्मा चैम्बर देखने को मिलता है ना। इस तरीके से हमको मैग्मा चैम्बर देखने को मिलता है और इस मैग्मा चैम्बर से इस तरीके से एक आपको स्थलाकृति, ये स्थलाकृति लगभग हम सब ने बचपन से पढ़ी है, राइट। ऐसी लेयर्स आपको देखने को मिलेंगी, ऐसी लेयर्स आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ इस तरीके से वॉल्केनो का इरप्शन हो रहा है। यहाँ से ऐसे ऐसा मैग्मा जा रहा है, इस पाइप के थ्रू जा रहा है और इस पाइप के थ्रू मैग्मा ऊपर की तरफ निकल जाता है। और ऊपर जब ये निकल जाता है तो आप इसको अलग नाम से जानते हैं। ये जा रहा है आपका मैग्मा और ये बाहर आके फैल गया, ठीक है, बाहर आके फैल गया। तो ये जो स्थलाकृति है आप इसको वॉल्केनो के नाम से जानते हैं। और ये नीचे वाली जगह है आप इसको कहते हैं मैग्मा चैम्बर। दिस इज योर मैग्मा चैम्बर, ठीक है, मैग्मा चैम्बर। और बाहर जो निकला हुआ है जो लिक्विड पदार्थ है आप इसको लावा के नाम से जानते हैं। और इस लावा से ढेर सारी स्थलाकृति बन जाती है, पर्वत, पठार, शंकु, बहुत कुछ। यहाँ धुआंरे एक शब्द आप लोग पढ़ते हैं जब ये वॉल्केनो निकलता है तो उसके पहले गर्म पानी और धुआं, मतलब धुआंरे टाइप का निकलता है, धुआंरे उड़ाता है। यहाँ पर धूल, कण, मिट्टी और बहुत सारी चीजें निकलती हैं। तो वॉल्केनो को पृथ्वी का सेफ्टी बॉल भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
तो बैरन आइलैंड अभी चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर बार बार इरप्शन हो रहा है। हमने इसको समझने की कोशिश की है, इरप्शन क्यों हो रहा है इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। देखो भाई, ये हमारा अंडमान निकोबार है। मैं अंडमान निकोबार पे आपको डिटेल वीडियो कभी बनाऊंगा जिसमें हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी समझिए, ये सबसे ऊपर बैठा नॉर्थ अंडमान है। यहाँ हमको कोको चैनल देखने को मिलेगा। कोको चैनल ये देखो, ये बसा हुआ है 92 डिग्री, है ना, 92 डिग्री ये लेटीट्यूड के ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा। नॉर्थ अंडमान, उसके बाद फिर आ जाता है मिडिल अंडमान, फिर आ जाएगा आपके पास लोअर अंडमान। ठीक है, तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, यहाँ पर आपके पास पोर्ट ब्लेयर है और ये अंडमान सी है। इधर आप लोग देखेंगे तो इस वाले रीजन पर यहाँ हमको देखने को मिलेगा बैरन आइलैंड। ठीक है, यहाँ पर है बैरन आइलैंड, इस बात को ध्यान रखिएगा, राइट। अब जो अंडमान है, इस अंडमान को निकोबार से अलग कर रहा है 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग कर रहा है। ये निकोबार आइलैंड है, ठीक है, याद रखना। ये लिटिल निकोबार है, ग्रेट निकोबार है। अब जो ग्रेट निकोबार है ये सबसे नीचे है और यहाँ ग्रेट चैनल है, और ग्रेट चैनल इसको क्या करता है, इंडोनेशिया से अलग करता है। इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो सेडिल पीक है। सेडिल पीक इज हाईएस्ट पीक है जिसकी ऊंचाई 754 मीटर है, इस बात को ध्यान रखना। तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ज्वालामुखी से हम पृथ्वी के अंदर की बहुत सारी हलचलों के बारे में, भूगर्भीय हलचलों के बारे में पता कर पाते हैं। तो एक सेफ्टी वॉल के नाम से भी इसको जाना जाता है। आप मुझे बताइएगा भारत में यहाँ के अलावा और कहाँ कहाँ पर ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इनको शेयर करें, आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, हैव अ नाइस डे, गुड डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।